हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जेटेट को लेकर के बात करने वाले हैं। मेरे साथ साजिद अहमद सर बैठे हुए हैं। ये एक लेजेंडरी टीचर है। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। सर सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा जो दर्द को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। मेरा नाम साजिद अहमद है। मैं बिशनपुर पचम्बा गिरिडीह का रहने वाला हूँ। मैं वर्तमान में भरकट्टा मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और लगभग 15 सालों से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। मेरा जो डिग्री है वो बीएससी मैथ ऑनर्स बीएड है, चल हो गया है, इस साल कंप्लीट हो जाएगा, 24-26 सेशन में कंप्लीट है। डीएलएड भी किया हूँ, सीटेट पास हूँ, लाइब्रेरियन साइंस भी मेरा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर जब से आया है ये फॉर्म, 21 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हुआ था। 21 से नहीं भराया, 22 से भराया, 22 से 21 मई तक फॉर्म भराना शुरू हुआ। तो हमने सोचा कि फॉर्म भरा जाए। जब मैं फॉर्म भरने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि 1 to 5 में पिछले बार मैंने भरा था 24 में, इस बार क्या हुआ, वो विंडो ओपन नहीं आ रहा है। 6 to 8 वाला भी मैं भरना चाह रहा हूँ। 1 to 5 तो ठीक है, लेकिन 6 to 8 का भी नहीं आ रहा। सर एक चीज़ और आपको कहना भूल गया सर। सबसे पहले आपको सर हैप्पी बर्थडे, आप बहुत अच्छा मुबारक हो आपको। तो सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये आ रहा है सर, और सरकार का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 2016 में जो लास्ट डेट हुआ था 26 में अब करवा रही। तो सरकार हेमंत सोरेन के लिए मैं, हम सब छात्रगण जो विद्यार्थीगण जो इतने हैं जो डिग्री धारक लोग बीएड या डीएलएड किए हैं, सभी लोग शुक्रगुजार हैं। तो मेरा सरकार से ये नम्र निवेदन है, और ख़ास करके हेमंत सोरेन जी से, हमारे जो जैक के चेयरमैन नटवा हंसदा जी, उससे गुजारिश है कि सर आपने विंडो ओपन कीजिए 6 to 8 का। 1 to 5 तो खैर है ही, आप फ्रेश तरीके से फॉर्म भरा रहे हैं तो फिर से फ्रेश तरीके से होना चाहिए। तो फिर वो ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? तो क्या ये एप्लीकेशन जो है, ये अप्लाई जो फॉर्म हो रहा है, क्या नए छात्रों के लिए सिर्फ हो रहा है? क्या पुराने छात्र तो वंचित हो जाएंगे? तो फिर ये पीड़ा मेरे समझिए सर। आपसे गुजारिश है कि एक विंडो ओपन करवाइए 6 to 8 का सर, ताकि हम जैसे मेधावी छात्र इसका लाभ ले सके सर। मेहनत में कोई कमी नहीं है, बट गवर्नमेंट जो है सो अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाह रही है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि पिछले 10 सालों से जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी ये अभी जब 2026 में जेटेट का फॉर्म निकाला और एग्ज़ाम लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका ये आभार व्यक्त कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कम से कम इस दर्द को समझा और 10 सालों से जो बाधित था, पेंडिंग था, उनकी काम को शुरू किया। और शिक्षक भर्ती का जो सपना झारखंड में जो युवा देख रहे हैं, उसके सपनों को साकार करने की एक कोशिश की जा रही सरकार के द्वारा। सरकार आदेश देती है, उस आदेश का जो पालन है उसके अधिकारी करते हैं। अभी अधिकारीगण मुझे ऐसा लग रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, या जो जेक बोर्ड अभी जो जेटेट का एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, इनके पास मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो मानसिकता है वो छात्र विरोधी है। एक तीसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है, जब विंडो ओपन हो जाएंगे 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए, जब आपने पहली बार फॉर्म भरा था तो 1300 रुपये आपसे लगे होंगे। अभी फॉर्म भरने का क्राइटेरिया क्या है कि दोनों पेपर अगर आप भरते हैं तो 1300 प्लस 200, 1500 रुपये लगेंगे 2 पेपर के लिए। तो आपने एक पेपर का फॉर्म भर दिया, 1300 रुपये लग रहा है, दोबारा फॉर्म भरिएगा एक पेपर का, फिर 1300 रुपये लगेगा। तो इस हिसाब से आपको 26 रुपये करना पड़ेगा। सर दोबारा तो भरने का मौका भी नहीं दे रहा ना सर। नहीं, अगर दोबारा भरने देता है ना, पैसा का तो खैर बात है कि भाई बोझ तो पड़ेगा ही, लेकिन कम से कम दोबारा भी तो पैसा दे देंगे हम, फिर भी दोबारा तो भरने दिया जाए, दोबारा भी नहीं भरने दिया रहा। अगर मान लिया जाए कि अगर फॉर्म भरने की ऑप्शन देते हैं और फॉर्म भर पाते हैं, एडिट का ऑप्शन देते हैं और उसमें एडिट करने के बाद फॉर्म भर सकते हैं, तो छात्रों का जो पेमेंट है, जो आर्थिक भार है, वो कितना होगा? क्या जेक उसके साथ ईमानदारी करेगी? मुझे ऐसा लगता है कि जो छात्र है उसको देखते हुए गवर्नमेंट को और उनकी एजेंसी को लिबरल होना चाहिए, उदारवादी सोच रखना चाहिए और उनसे पैसे का जो आर्थिक भार है उसको कम करना चाहिए, वहां पे डिस्काउंट देना चाहिए। यानी कि दोनों पेपर आप भरिए, 1500 रुपये लगेगा। तो यही सब कुछ समस्याएं हैं। जो 3 समस्या मेजर समस्या था जेटेट को लेकर के, वो अभी मैंने बात की सर से। कोई शिकायत है? सर और कोई शिकायत नहीं है, बस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नटवा हंसदा जी जो
चेक के चेयरमैन हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि सर प्लीज़ हम लोग को मौका दे दोबारा 6 to 8 में भरने का, 1 to 5 भरने। जैसे आप नए रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हैं, जो नए लोग हैं जो फ्री तरीके से भरवा रहे हैं, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के साथ दिक्कत हो रही 24 में जो भरे 1 to 5 में केवल 6 to 8 में नहीं भर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जो फ्रेश स्टूडेंट के लिए जो मौका दिए हैं, जो छूट दिए हैं, लाभ दिए हैं, उसी तरह से हम लोग को भी दिया जाए ताकि हम लोग वंचित ना रहे 6 to 8 भरने से, ताकि शिक्षक बन ना पाए 6 to 8 का, केवल 1 to 5 में ही बन के रह जाए। तो आपसे सर रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ वाला, ताकि हम लोग भी अपना लाभ ले पाए और झारखंड को एक नई विकास की और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान दे पाए झारखंड को। थैंक यू सर। यानी कि इनका कहना है कि जिस तरीके से आप फ्रेश स्टूडेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ओपन है, वो लोग भर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से पुराने स्टूडेंट जो फॉर्म अप्लाई किए उनके साथ भी वैसा ही बिहेवियर होना चाहिए, ताकि वो लोग भी 1 to 5 और 6 to 8 को फॉर्म अप्लाई कर सके। अगर कोई 1 to 5 भरा तो वो 6 to 8 भी अप्लाई कर सके, और अगर कोई 6 to 8 भरा तो 1 to 5 भी अप्लाई कर सके। उसके साथ इसके हिसाब से ये सब कहना है। दूसरी बात ये है कि फेयरली ट्रीट होना चाहिए, ताकि जो छात्र है, जो सपना देखे हैं झारखंड में शिक्षक बनने का, वो शिक्षक बन करके अपना पूरा 100% ईमानदारी के साथ शिक्षा व्यवस्था में मगन के साथ काम करे, लगन के साथ काम करे, और झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था है उसको एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। क्योंकि आज सरकार शिक्षा तो दे रही है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रही, क्योंकि शिक्षकों की भारी कमी है। तो शिक्षकों की भारी कमी को दूर कीजिए और हम लोगों को सेवा देने के योग्य बनाइए, ताकि हम लोग झारखंड में अपना सेवा दे सके और एक क्वालिटी एजुकेशन छात्रों को दे सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए।